तो हम लोग एक्टिव और पैसिव स्टार्ट करने वाले हैं कल से, ठीक है। तो कल से एक्टिव और पैसिव स्टार्ट होगा, तो उसके लिए कुछ बेसिक नीड्स है, कुछ बेसिक जरूरी है जो हमें जानना जरूरी है। कुछ बातें हैं जो बेकार है लेकिन तुम्हें बतानी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, जानना जरूरी है एक्टिव और पैसिव अगर सीखना है तो, क्योंकि इसके बिना एक्टिव और पैसिव नहीं बन सकता है। एक्टिव हमने बनाना सीख लिया है, एक्टिव बनाना आ जाता है, पैसिव बनाना सीखना है, तो उसके लिए जो बेसिक नीड्स है वो क्या क्या है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट मैं लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट हमारे पास है आई, यू, है ना, वी, दे हो गया, ही है, सी है और इट है, ठीक है। तो इतने हमारे सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा नेम भी आ सकता है, ठीक। अब बाय द वे कभी नेम आ गया, चलो ठीक है उसको भी कर दे रहे हैं, तो नेम। तो इतने हमारे पास हो गए सब्जेक्ट, टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। आता है ये, ठीक। इसका हिंदी भी आता है, तो अब देखते हैं इनका ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए हमारे पास 8 सब्जेक्ट। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, आई मतलब होता है मैं, और ये हो गया तुम, या हम लोग इसे कहेंगे आप, ठीक है। वी मतलब होता है हम, दे मतलब होगा वे, ठीक है, या उन्हें भी होता है। अब ही मतलब होगा वह, सी मतलब भी होगा वह। तो जिस तरह से लड़के और लड़कियों का ड्रेस जो है अलग अलग रहता है, जैसे इन लोगों का ड्रेस अलग है, तुम्हारा ड्रेस अलग है, तुमको उसका ड्रेस पहना दिया जाए कैसा लगेगा, मजा आ जाएगा, है ना। वो वाला ड्रेस पहन के निकलोगे तो कैसा लगेगा, थोड़ा जमेगा नहीं। तो वैसा ही ये बॉयज़ के लिए रहता है, ठीक है। ये बॉयज़ का ड्रेस है समझ लो, ये गर्ल्स का है इंग्लिश में, ठीक है जी। अब इट ये टाइम के लिए है, जैसे कि आपको पता है हम लोग अभी टाइम का यूज़ करना सीखे हैं कल के वीडियो में, है ना। तो उसमें टाइम का यूज़ करते थे, तो आपको मैं बता रखा था इट्स यूज़ करेंगे करके, था ऐसा इट्स लगवा रहा था। तो ये इट्स मतलब क्या है, इट इज़ है लिखा है, ठीक है, इट इज़ है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ये शॉर्ट में मैं इट्स कर रहा था, लेकिन फुल फॉर्म इट इज़ होता है। आ गया समझ में, हाँ। तो इट्स के जगह आप इट इज़ भी यूज़ कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ, तो ये हो गया, यह कह सकते हैं, ठीक है, इट मतलब, या इसे भी कह सकते हैं, ठीक, इसे भी कह सकते हो आप, इसे, ये समय के लिए, और ऐसे चीज़ें जो नॉन लिविंग है उनके लिए यूज़ करेंगे, या ऐसी चीज़ें जिसका जेंडर अपने को पता नहीं है, ठीक है, मेल है फीमेल है, तब आप इसका यूज़ कर लोगे। आगे बढ़े, नेम। तो नेम है, नाम है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो आपको ये सब्जेक्ट याद होना चाहिए एक, ठीक है, और इन सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि यदि आप सब्जेक्ट आपको पता है तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है ये मुख्य कर्ता होता है, मतलब ये करता है, डूअर उसमें होता है, डूअर मतलब काम को करने वाला होता है। एक्टिव वॉइस में था, जैसे राजू पढ़ता है, तो राजू पढ़ता है ये तो पता चल रहा है कि राजू पढ़ रहा है, ठीक है। तो काम को कौन कर रहा है, राजू, मतलब सब्जेक्ट करने वाले की प्रधानता उसमें होती है। एक्टिव वॉइस में काम को करने वाले की प्रधानता यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसलिए उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, वही काम को कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट जो है उसकी प्रधानता होगी, तो उसको पैसिव वॉइस कहेंगे, जिसमें डूअर तो होगा, ठीक है, लेकिन डूअर से ज़्यादा जो है किसका, जो रिसीवर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी प्रधानता होगी। तो आई का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है जी, आई का ऑब्जेक्ट जो होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीधे में, आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है मी। तो आपको ये याद होना चाहिए और इसका हिंदी भी याद होना चाहिए, ठीक है। यू मतलब होता है तुम, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा, और यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, यू ही होता है। वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है देम होता है।
ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट जो होगा हिम होगा, और यह वैसे ही इसका जो होगा ये हर हो जाएगा। ठीक है, ये आर है। तो और उसके बाद इट का जो होगा ये इट से होता है, इट का इट ही का है। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद जैसे कि अगर आगे बढ़े नेम, ठीक है, इसका हिंदी देखो, मी का क्या होता है, इसका होगा मुझे, ये हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये होगा हमें, ये हो जाएगा वे का उन्हें। ठीक है, उन्हें। और वह का उसे, बॉयज़ के लिए उसे, गर्ल्स के लिए ये वाला आ जाएगा, इसका मतलब होगा उसे। ठीक है, यह इसे हो जाएगा ये। ठीक है, और वैसे ही नेम का तो समझ गए हो, नेम का तो नेम ही रहेगा, नेम तो चेंज नहीं होगा। मोहन है तो मोहन ही रहेगा, सोहन है तो सोहन ही रहेगा। अब जो भी आप नाम को अच्छा लगता है वो वही रहेगा। ठीक है, तो नेम नेम रहेगा, नेम मतलब नाम होता है, ये अब लिखने की ज़रूरत तो नहीं। ठीक है, चलो, तो ये आ गए समझ में जी। तो आपको होना चाहिए याद ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, अगर आपको पैसिव वॉइस सीखना है और बनाना है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं आपको अगर चाहता तो पैसिव वॉइस डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं जो हूँ आपको पैसिव वॉइस बना के देना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना सिखाना चाहता हूँ। जैसे एक बार मैं आपको बताया था, याद होगा, किसी भूखे आदमी को बताया था, याद है? भूखे आदमी को यदि आप एक मछली दे देते हो उसको, है ना जी, एक मछली यदि उसको दे दिया आप, ये मछली है, और एक मछली उसको जब आप दे देते हो तो क्या होता है, वो एक दिन इस मछली को खा लेता है और उसका पेट जो है वो भर जाएगा, हो जाएगा। लेकिन कल फिर से उसको भूख लगेगा तो वो उसको फिर से आपके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, फिर से आपके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। वो सोचेगा कि फिर से ये ला करके देगा तब मैं फिर से खा लूँगा। लेकिन अगर यही चीज़ ना करें, उस भूखे को मछली पकड़ करके ना दें, बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखा दें, तब क्या होगा बताओ। अब उसको जब आपने पकड़ करके दे दिया तो उसके एक दिन की भूख मिटाई आपने, लेकिन जब उसको पकड़ना सिखा दिया तो उसके बरसों की भूख मिटा दोगे आप। ठीक है, आने वाले कल की भी भूख मिट जाएगी, क्योंकि वो सीख चुका है और कहाँ मिलता है ये पता चल गया। तो अब जाएगा वो और पकड़ना सीख गया, तो जैसे ही भूख लगा तो आज पकड़ के वो ला करके बना खा सकता है, और खुद के साथ साथ दूसरों को भी खिला सकता है। इसको खिला दे, पता चल रहा है ना जी, खुश हो गए उतने में। चलो ठीक, तो ये काम हो सकता है। तो मैं आपको वही है, एक्टिव और पैसिव बना के नहीं देना चाहता हूँ, बनाना सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए ये बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो और कोई नहीं बताने वाला है, फिर ये मिटाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मैं एग्जांपल यहाँ पे बना रहा हूँ, आप भी इसको बनाइएगा, और आपको एक्टिव और पैसिव फिर कल सिखाऊंगा, है ना। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं, ठीक है, मैं उसे क्या क्या लिखूं, चलो मैं उसे पसंद करता हूं, ऐसा लिखिए, करता हूं। अब आपने टेंस पढ़ रखा होगा तो ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये टेंस जो है कौन सा टेंस है जी, ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल, है ना। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, मैं आया है, तो इसमें सबसे पहले अपने को देखना है सब्जेक्ट कौन सा है। अब सब्जेक्ट वे होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहेंगे ये भी आप देख लें। सब्जेक्ट उसे कहेंगे जो काम को करता है, यानी काम को करने वाले को ही हम कर्ता कहते हैं, जो काम को करे वो कर्ता। ठीक है, और जो काम हो रहा है, काम हो रहा है उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़े वो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। हिंदी में इसे कहेंगे कर्ता, इसको कहेंगे कर्ता, और इसको कहेंगे कर्म। ठीक है, ये कर्म है, ये नहीं है कि पता चल रहा है कर्म मतलब क्रिया को समझ लेते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि मैं पसंद करता हूं, तो ये पसंद करने को कर्म समझ लेते हैं, पसंद करने को नहीं है। पसंद करना तो क्या हो गया, वर्ब हो गए। ठीक है, ये क्रिया है, जबकि कर्म क्या है, उसे, ये है, क्योंकि पसंद तो किया जा रहा है लेकिन किसको किया जा रहा है, उसे किया जा रहा है। तो ये हमारा कर्म है,
ये करता हुआ, ये कर्म हुआ, ये पसंद करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, फिर से सुनिए, जो काम को करेगा वो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, आया समझ में, और कर्ता जो काम करता रहेगा, जिस काम को वो करेगा वो काम ही क्या कहलाएगा, वर्ब हो जाएगा। वो कर्म नहीं है, वो वर्ब है, वो क्रिया है। और उस काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा, किसके ऊपर पड़ रहा है, पसंद करना किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे समझ में। अब लिखेंगे कैसे, जब सब्जेक्ट लिखना रहेगा पहले तो इसको लिखना है, और ऑब्जेक्ट की जगह आए तो इसको लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर लिखा हूँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैं का आई। ठीक है, अब पसंद करता हूँ ऐसा आ गया, तो पसंद करने को कहते हैं लाइक। तो यहाँ तो किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, प्रेजेंट सिंपल पे कहाँ लगता है, यदि नहीं आता है हाँ तो बाद में लगता है। यदि आपने नहीं देखा है अभी तक वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा, है ना, और लिंक इधर आ रहा होगा। तो ये हो गया, मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लाइक। अब उसे दो ठो है हमारे पास, यदि वो लड़की रही तो मेरे को लिखना रहेगा हर, यदि वो लड़का रहा तो हिम। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, चलो हर, ये हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो मैं उसे पसंद करता हूँ क्या हो जाएगा, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, ऐसा हो जाएगा। आ गया समझ में। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट समझ लिया कौन सा ऑब्जेक्ट है और उसके जगह में ऑब्जेक्ट को लगा दिया। ठीक, अब देखो अगला, वे हमसे, बात समझेंगे, वे हमसे क्या करते हैं, चलो वे हमसे हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, समझेंगे इधर। ठीक है जी, देखो अब इसमें भी अपने को पहचानना है। तो वे हमसे हिंदी में बात करते हैं, अब क्रिया को आप पकड़ो, बात करते हैं, पूछो इससे कि कौन बात करता है, तो वे आएगा, यही आ रहा है, तो यही हमारा सब्जेक्ट है। ये आपको बताएगा कौन, ये बताएगा कर क्रिया यानी कि जो वर्ब है वो बताएगा आपको कि सब्जेक्ट कौन है। क्रिया से पूछना कौन कर रहा है तुझे, तो वो बता देगा कि कौन कर रहा है। तो बात करते हैं, कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और किससे ऐसा पूछ लेना, किससे पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट को बता देगा वो। ठीक है, जैसे कि इससे मैं पूछा कौन, तो ये बताएगा मुझे वे करते हैं। किससे अगर मैं पूछूंगा तो किससे बोलेंगे, ये हमसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो पता चला ऑब्जेक्ट। तो ऐसे अपने को पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वे हमारा क्या हो गया जी, यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वे को क्या कहेंगे, दे, तो ये हो जाएगा हमारा दे। ठीक है, चलो ठीक है, इसको सब्जेक्ट भी कहेंगे, सही है। तो क्या हो गया, दे। अब दे, अब बात करते हैं, तो बात करने को क्या कहते हैं, टॉक। देखो करते हैं आ रहा है तो प्रेजेंट का ही है, सिंपल है, तो यहाँ लिखेंगे टॉक। ठीक है, दे टॉक, किस में बात करते हैं, हिंदी में, तो इन हिंदी ये लिखेंगे। ठीक है, और वे हमसे हिंदी में बात करते हैं, टू क्या लिखेंगे, वी नहीं लिखेंगे, हमें अस लिखेंगे, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जब आए तो ऑब्जेक्ट की तरफ को लिखना है, ना कि सब्जेक्ट को लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अस। ठीक है, हाँ, तो दे टॉक इन हिंदी, इन नहीं, दे टॉक इन हिंदी टू अस, मतलब हमसे। आ गए समझ में, बताओ। थर्ड आपको देखो, इधर ध्यान दे। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, तुम, ठीक है जी, उससे, उससे, ठीक, तुम उससे प्रश्न पूछते हो, प्रश्न पूछते हो, ध्यान दो इधर। ठीक है, यहाँ रहे पूरा फोकस, तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई। अब देखो, तुम आ रहे हो, उससे प्रश्न पूछते हो। अब इस प्रश्न पूछने से पूछो, कौन पूछ रहा है तुझसे करके, तो कौन पूछ रहा है, तो ये पूछने काम कर रहे हैं। किस से पूछ लो, तो ये बता देगा उससे। अब मैं मान रहा हूँ ये उससे जो आ रहा है वो लड़का होगा कोई, ठीक है, क्योंकि लड़की के लिए यहाँ तो लिख दिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तुम के लिए लिख देंगे यू। आगे समझ में, यू। ठीक है, ये होगा यू। यू को लगाने के बाद अब प्रश्न को लिखना है वर्ब को, तो यू
आस्क हो जाएगा ये। आस्क क्या पूछता है भाई, प्रश्न, तो यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन लगाने के बाद किससे, उससे। अब ये मैं बोला ये लड़का है ऐसा, तो टू लगाएंगे पहले और फिर हिम लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आया तो मैंने यू को लगाया, ऑब्जेक्ट आया तो मैंने हिम को लगाया। अब यहीं पे अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, वह हम वाला हो गया है ना, हो गया है हमसे वाला, तो इसका यूज हो गया है। तुम्हें वाला नहीं हुआ है, तुम्हें का चलो देखो, वह तुम्हें, या तो वह तुमसे कर दें, वह तुमसे। ठीक है, अंग्रेजी सीख रहा है, चलो ठीक है, वह तुमसे अंग्रेजी सीख रहा है, सीखता है लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का ही बनाता हूँ, वह तुमसे अंग्रेजी सीखता है, ये लिख दिया मैं। ठीक है, तो जब ऐसा लिखा तो वह तुमसे अंग्रेजी सीखता है। अब इसमें पूछना है, ये नहीं कि शुरू में है तो यही सब्जेक्ट, यहाँ शुरू में है तो यही सब्जेक्ट, यहाँ शुरू में है तो यही सब्जेक्ट। अब गलती में मत रहना। ठीक है, वह तुमसे अंग्रेजी सीखता है, तो अब यहाँ पे पूछ लो अंग्रेजी कौन सीखता है, वह सीखता है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे यहाँ, वह। और यह वह जो अगर लिख रहा हूँ मैं वह, तो इस वह को मैं मान लूँ कोई गर्ल्स या बॉयस, तो अगर बॉयस, अब देखो अब सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट बन गया है। पहले यहाँ पे भी आया था उससे, तो ये हिम लगाए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ लगा दे रहे हैं ही। चलो, ही लर्न्स क्या, इंग्लिश, टू यू। ठीक है जी, तो ही लर्न्स इंग्लिश टू यू, वह तुमसे इंग्लिश सीखता है। आया समझ में, बताओ। तो ये ऐसा हो जाएगा। अगला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला था फोर्थ, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, ये फिफ्थ वाला है, इसको देखो। ठीक है, चलो देखो इधर, हंसना बंद करो कि दिन भर वही हाल है। अब देखो पांचवा, राहुल, ठीक है, उनसे, उनसे लिख रहा हूँ, या उन्हें, राहुल उन्हें। ठीक है, चलो, राहुल उन्हें प्रेम करता है। ठीक है जी, अब राहुल आया है तो हमारा सब्जेक्ट ये प्रेम करता है, यही है। तो प्रेम करना कौन कर रहा है, तो राहुल कर रहा है। तो राहुल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किससे करता है, उन्हें करता है। तो ये उन्हें क्या आ गया हमारा, उन्हें जो है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, पहचान लेना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, राहुल। ठीक है, राहुल उसका क्या करते हैं, प्रेम करने को, लव। ठीक है, अब ये आ गए हमारा क्या, राहुल है, और ये हमारा है प्रेजेंट सिंपल ता है, तो एस लगाना पड़ेगा। राहुल लव्स किससे, उनसे। अब ये उनसे आया, उन्हें आया, तो इसका क्या लगाएंगे, देम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा देम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में मैं आपको बताया हूँ, लेकिन इसी को आपको कंटिन्यूअस और हर टेंस में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान होना जरूरी है। ठीक, जब तक आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानोगे तब तक आपका एक्टिव और पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। तब को इसका सब्जेक्ट याद होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी याद होना चाहिए। अब कहीं पर ऐसा हो, देखो कई बार क्या होगा, यहाँ पे वे आया, उन्हें, वे, तो वे का ऑब्जेक्ट आपको याद होना चाहिए कि उन्हें होता है। हिंदी भी पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। ठीक है, वे को हम लोग ऑब्जेक्ट जब लेंगे, ऑब्जेक्ट रूप में, जब यही वे या इसी की जगह उन्हें भी आ सकता है, यहाँ पे भी दे मतलब उन्हें भी आता है। ठीक है, उन्हें जाने दो, ऐसा आ गया। ठीक है, या उन्हें काम करना है, अगर उन्हें काम करना है यही मैं बोलूँ, तभी भी मैं उन्हें के लिए अब ये नहीं लिखने जाऊँगा मैं। ठीक है, देखना यहाँ पे मैं बना के बता रहा हूँ आपको। अगर मैं यहाँ लिखूँ उन्हें, ठीक है जी, उन्हें काम करना है, काम करना है, अगर मैं ऐसा लिखूँ, आया तो यहाँ पे भी उन्हें है, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, मुझे बताओ। काम किनको करना है, उन्हें करना है।
ठीक है, तो काम करने वाले मैं पूछा उससे, तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट बन गए, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट है। अब ये उन्हें का देखो, यहाँ मैं जब उन्हें लिखा था तो यहाँ के लिए देम लिखा था क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दे। क्या लिखूंगा, दे हैव टू, ठीक है, दे हैव टू वर्क, ठीक है। ये आपको फर्स्ट डे में पढ़ाया था जिस दिन इंग्लिश पढ़ने आए थे, शायद याद नहीं है। हैव टू, हैज़ टू, करना है या करना पड़ता है, ठीक है। जिस दिन ये बता रहा था कि उसके पास कार है तो ही हैज़ कार बोलते थे, तो उसी दिन ये भी बताया था कि उसे जाना है, उसे खाना है, उसे पीना है, तो हैव के साथ यहाँ पे हैव तो लगेगा, और हैव के साथ यदि हम लोग यहाँ पे क्या लगा दें, टू, वर्ब के पहले टू लगा दें, ठीक है, यहाँ वर्ब, तब हमारा क्या हो जाएगा, काम करना है। तो यदि आप अगर कहना चाहो मेरे पास बंगला है, आई हैव बंगलो, मेरे पास गाड़ी है, आई हैव कार, या आई हैव वेन कह सकते हो, गाड़ी बोल रहे हैं तो कार को कार ही कहते हैं, तो आई हैव वेन, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है। मेरे पास नौकर है, आई हैव सर्वेंट, मेरे पास, अब चाकर तो होता नहीं है, ठीक है, इसका इंग्लिश, तो नौकर के साथ वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे लोटा सोटा आता है तो लोटा का तो है, अब सोटा क्या है ये पता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, आई हैव सर्वेंट, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या है, ऐसा ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग। तो चलो ये इधर ध्यान दें, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसी को बनाएं तो ये तो ऐसा बन गया, आई हैव कार, यू हैव बंगलो, ही हैज़ बंगला, ये कर रहे हैं तो बन रहे हैं। लेकिन यदि आप लोग अगर ऐसा करना चाहो तो ये भी बन सकता है, ठीक है जी। जैसे मुझे पढ़ना है, आपको क्या करना है, अब वर्ब आया है, ऑब्जेक्ट तो नहीं आया उसमें, मुझे पढ़ना है यही आया, तो आई लगाओ, आई के साथ हैव को यूज करते थे तो हैव को लगाओ, ठीक है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। बना के बताऊं क्या यहाँ, आप जानो तो जान गए हो, तो अगर आप लोग जान गए हो तो फिर नहीं बताऊंगा, नहीं जानते हो तो फिर बताऊंगा।